देवरिया जनपद के आदर्श नगर पंचायत भाटपा रानी के पोखरों की छठ महापर्व की सजावट बेहतर कर दी गई है। रानी पोखरा पर जहां सजावट की खूब चर्चा हो रही है, तो वहीं अगल बगल के पोखरों पर लोग अपनी नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं। आपको बता दें कि लोक आस्था के महापर्व छठ एक बड़े ही धूमधाम से मनाने वाला यह पर्व है, जिसमें काफ़ी लोग उत्साहित रहते हैं और माताओं बहनों में इस पर्व को मनाने के लिए काफ़ी उत्साह और उमंग देखने को मिलता है। यहाँ के स्थानीय लोग और आइए समाज सेवियों से करते हैं बातचीत, जानते हैं क्या है उनका कहना। लोक आस्था के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और आज यह तीसरा दिन है। लोक आस्था के महापर्व को बड़े ही धूमधाम से माताओं बहनों के द्वारा मनाया जाता है। और पूर्वांचल इलाके की बात करें तो पूर्वांचल क्षेत्र जो यूपी बिहार के सीमा से जुड़ा हुआ इलाका है, यहाँ की माताओं बहनों में काफ़ी उत्साह और लगन देखने को मिलता है। आपको बता दें कि यह आदर्श नगर पंचायत भाटपा रानी का वार्ड नंबर 10 है, जहां पर आप देख सकते हैं कि कैमरे के पीछे साफ दिखाई दे रहा होगा कि कितने आस्था और लगन से युवा वर्ग के लोग भी अपने इस वेदी की रंगाई पुताई में लगे हुए हैं, जो कि नगर पंचायत के द्वारा भी बेहतर तरीके से साफ सफाई करनी चाहिए, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने में यह वर्तमान का नज़ारा कुछ अलग ही दिख रहा है। जानने का प्रयास करेंगे कि लोक आस्था के इस महापर्व की शुरुआत जब होती है तो लोगों में किस तरीके का उत्साह उमंग देखने को मिलता है, और काफ़ी दूर दराज से भी लोग आते हैं और अपने परिवार के साथ मिलन के साथ इस लोक आस्था के महापर्व जो सूर्य भगवान को अर्घ देने के साथ उनकी बेहतर तरीके से पूजन अर्चन भी माताएं बहनें करती हैं, क्योंकि पुत्र की दीर्घायु के लिए यह लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों के मन में क्या उत्साह उमंग है, किस तरीके से इस पर्व को लोग मनाते हैं और कैसी रौनकता लगती है इस पर्व को देखते हुए। भाई साहब, सबसे पहले हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि लोक आस्था के इस महापर्व की जब शुरुआत होती है तो कैसे रौनकता देखने को मिलती है, कैसा लगता है आपको ये नज़ारा? बहुत अद्भुत नज़ारा है जी। ये हमारा मेन पर्व है जी, बड़े हर्षोल्लास के साथ बनाया जाता है जी। तो वर्तमान में अभी आप कहाँ थे कि आज आपको देखने को मिल रहा है कि आप इस हम दिल्ली से वार्ड नंबर 10 में आए? अच्छा, तो दिल्ली में क्या करते हैं इस समय? दिल्ली में जॉब करते हैं। अच्छा, तो दीपावली और छठ पर्व को ही एक मनाने की रौनकता रहती है कि सभी पर्वों को मनाने की? सभी पर्व मनाने की रौनकता लेते हैं, बट छठ पर्व स्पेशली मनाने के लिए थोड़ा उत्सुकता ज़्यादा होती है उसके लिए। अच्छा, तो इसीलिए गांव चले आते हैं। अच्छा भाई साहब, आपको कैसा लग रहा है ये छठ? जी बढ़िया लग रहा है छठ तो, लेकिन हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्रशासन की तरफ से या हमारे गांव प्रधानों की तरफ से, चेयरमैन की तरफ कोई भी व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, कौन सा वार्ड नंबर 10 है जी हमारा? अच्छा, ये भाटपा रानी का वार्ड नंबर है? भाटपा रानी का वार्ड नंबर है, पूरे गांव का ही है, हमारे सोहन पर पूरे गांव का ही है। वार्ड के नंबर कोई नहीं, मतलब सारा है, टोटल हमारे गांव का है। तो ये जो मार्केट में जो व्यवस्था है, जो हमारे चेयरमैन की व्यवस्था है, वो हमारे गांव में व्यवस्था नहीं है। तो ये रंगाई पुताई या जो भी कार्य किए जा रहे हैं ये सभी लोग अपने अपनी हाँ, चाहे गरीब हो अमीर हो जैसे भी है, चाहे चूना पोते पेंट पर जो भी है, अपनी श्रद्धा से करते हैं हम लोग। कोई इसमें किसी का अनुदान नहीं है, कोई सहायता नहीं है। बाकी जो हमारे गांव में छठ माता का जो भी हम बना रहे हैं, अपना छोटा मोटा जो भी है अपना खुद करते हैं सफाई, पानी से लेकर के जो भी सफाई है। बाकी जो मार्केटों में है चेयरमैन के द्वारा होता है, और हमारे यहाँ जो भी है कोई सुविधा नहीं है। हमारे गांव के लोग आपस में इकट्ठा होकर के जो भी होता है आपस में ही करते हैं। अच्छा, ये जो तालाबों में थोड़ी सी गंदगी देखने को मिल रही है, इस पे क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? ये बहुत बेकार लग रहा है, कोई सफाई नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पोखरा पे जो देखा जा रहा है वहाँ पे पूरा कौन सा सफाई, रानी पोखरा है, भाटपा रानी का। अच्छा, वहाँ पूरा साफ सफाई हो रहा है, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। तो लोगों की शिकायतें हैं कि छठ महापर्व में भाटपा रानी नगर में सिर्फ एक रानी पोखरे की ही सजावट की जा रही है, लेकिन अन्य पोखरों की बात करें तो उसमें थोड़ी सी सजावट में या उसकी साफ सफाई व्यवस्था में कमी देखने को मिल रही है। यहाँ के वर्तमान में जो एक युवा समाज सेवी हैं जिनका नाम संतोष पांडे जी भी है, इनसे भी मैं जानने का प्रयास करूंगा कि ये जो आस्था के लगन और भाव के साथ जिस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और अपनी वेदी की रंगाई पुताई कर रहे हैं, क्योंकि आज छठ पर्व का तीसरा दिन है और आज ही शाम के करीब माताएं बहनें उत्साह और उमंग के साथ अपनी पूरी सजावट के साथ इस लोक आस्था के पर्व को मनाने के लिए सूर्य देव को अर्घ देने के लिए आएंगी। और कल माताएं बहनें सूर्य देव को सुबह में उनकी पूजा अर्चना करते हुए इस पर्व को समाप्त करेंगी। इस पर इनका क्या विचार है, क्या कहना चाहते हैं और युवाओं के अंदर और माताओं बहनों के इस कठिन पर्व पर क्या अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे नगरवासियों को ये लोक आस्था और सूर्य उपासना के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। जैसा कि अभी आपने लोगों से जानकारी लिया और सत्य भी यही है कि जैसे नगर पंचायत के क्षेत्र में 6 छठ की वेदियाँ जहाँ छठ की पूजा होती है वो व्यवस्था है। अच्छा, कहाँ पे है ये? ये पहला जैसे सोहन पार 3 वार्डों से जुड़ा हुआ गांव है, जिसमें 2 छठ की पूजन के स्थान हैं, जो एक है सोहन पार वार्ड नंबर 10 में और दूसरा 6 में। तीसरा
ब्लॉक है, जो ब्लॉक के जस्ट बगल में, वहाँ लिटिया कुछ लोग जाते हैं। और उसके बाद चौथा लाखों पार, पांचवा डोमडी जो सेंट जोसेफ स्कूल के बगल में है, उसके बाद रानी पोखरे का। किसी के मन में ये नहीं है कि क्यों वहाँ अच्छा हो रहा है, इससे कोई परेशानी नहीं है। अच्छा हो लेकिन हर जगह हो, बेहतर तरीके से हो। चलिए अब ईश्वर क्या जानते हैं, क्या चाहते हैं, कैसा हमारे चेयरमैन साहब के मन में क्या रहता है कि ऐसा इस तरह से भेदभावपूर्ण काम करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपको नगर से कुछ फंड मिलता है, प्रशासन से कुछ फंड मिलता है, तो उसको हर जगह उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके और सब जगह बराबर के हिस्से में बांट के रखना चाहिए, उसको अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। क्योंकि माताएं बहनें तो मान लीजिए कि सबके लिए हाँ, मन्नतें मांगते हैं और जैसे पूजा अर्चना करती मानते हैं कि नगर पंचायत का सबसे बड़ा हिस्सा रानी पोखरे पे कार्य करता है, वो पूजन करता है। लेकिन इस नगर पंचायत के भाट सोहन पार्क ग्राम में 3 वार्ड आते हैं, जिसमें भी संख्या कम नहीं है, इसकी भी संख्या बहुत बड़ी है। तो यहाँ भी व्यवस्था थोड़ी परिपूर्ण होनी चाहिए। अगर इस तरह का ही व्यवस्था रहा तो अगले बार से ग्रामवासियों द्वारा कहा जा रहा है, और मैं भी कह रहा हूँ कि अगले बार से प्रशासन द्वारा, नगर पंचायत द्वारा हम कोई कार्य नहीं होने देंगे। जैसा कि पूर्वत हम लोग कराते थे, फिर से अपना कार्य शुरू कर देंगे, हम लोग कर लेंगे। तो यानी उत्साह और उमंग के इस पर्व में भी थोड़ी सी इनके मन में उस तरीके की भाव व्यक्त हो रही है, जिससे ये लग रहा है कि पूरे जो अगल बगल के लोग हैं ये थोड़े से नाराज दिख रहे हैं। हम ये पूछना चाहेंगे कि इस समय जो जिस जगह पर हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर लगभग अनुमानित वेदियों की संख्या कितनी होगी छठ पर्व के लिए? देखिए अभी फिलहाल तो कुछ टूट गए हैं रोड के बनने के कारण, लेकिन फिर भी कुछ नहीं तो 400 से ऊपर की संख्या होती है वेदियों की। यहाँ माताओं बहनों की उपस्थिति कितनी की संख्या? कम से कम 2500। अच्छा, यानी 2500 से अधिक माताएं बहनें जो आती हैं, लेकिन उनके लिए भी कम से कम 2500 लोग यहाँ पे एकत्रित होते हैं सुबह और शाम को। तो ये तो मान लीजिए कि एक 2 लेन सड़क भी है, सुरक्षा व्यवस्था पर कैसा नजर आ रहा है देखने में? व्यवस्था अब ये तो जैसा जगह है उस हिसाब से ही है। नगर प्रशासन के थाने से लोग आते हैं और शाम को और सुबह तक रहते भी हैं। जैसे सड़क के ही किनारे बेदियां बनी हुई, बैरिकेटिंग कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, इस पे क्या कहेंगे? अब बैरिकेटिंग यहाँ जगह नहीं है, उसके कारण नहीं हो पाया होगा, इसको मैं मानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो व्यवस्था आपने हर जगह कर रखा है, जैसे साफ सफाई की व्यवस्था आपको दिख रही है, ये अभी मैं पानी चलवाने के लिए अभी पंपिंग सेट मंगवाया हूँ, अब चलवाया जाएगा गांव के द्वारा, बच्चों द्वारा ये सब तैयारी की जा रही है। हम लोग भी हम लोग भाई साहब क्या कहना चाहते हैं? हम चेयरमैन साहब विजय गुप्ता के खिलाफ है। अच्छा, खुला है। क्या ऐसी कमियां? क्या हमारी छूट नहीं है? अच्छा, हमारे वोट नहीं पाए हो। अच्छा, क्यों नहीं पाए? अच्छा, आज वोट नहीं मिला है। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम धर्मेंद्र प्रसाद है। अच्छा, मोबाइल नंबर 80 है। अच्छा, ठीक। लेकिन इस घाट भाई पर साहब क्या कहना विजय चाहते गुप्ता थे? रहना चाहिए। भाटपारानी नगर पंचायत में है, भाटपारानी उसका निर्माण किए कर रहे हैं वो। अच्छा, हमारे वार्ड नंबर 10 का सभासद भी यहाँ पर नहीं खड़ा हो रहा है, वह क्योंकि उनका भी पॉइंट है यहाँ पे। कौन है सभासद आपके? सलीम अली। अच्छा, वो भी मौके पे नहीं आ रहे सर हैं। देखिए आपके सामने आज आवाज तो मान लीजिए छठ पर्व का तीसरा दिन है, आज ही के शाम के करीब में माताएं बहनें इस छठ पर्व की पूजा अर्चना के लिए आएंगी। सर मान लीजिए समझेगा नहीं बात को व्यवस्था करने के लिए कि हम समझेंगे। आप हमारे एक पत्रकार हैं, तो सर ये बताइए कि चेयरमैन को और सभासद को चारों तरफ घूमना चाहिए। बिल्कुल है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। तो सर ये बताइए कि खाली पोखरे का निर्माण होगा, हमारे सोहन पार्क का निर्माण आदर्श नगर पंचायत भाटपारानी में नहीं है। तो देखिए किस तरीके से भावुकता में आकर अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के पोखरे की सजावट बेहतर नहीं हुई है। भाटपारानी से पुनीत पांडे की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट।